सबसे बड़ा दोष जिससे ठाकुर जी आपको नहीं देखें वो दोष क्या है? ईर्ष्या। और बुरा नहीं मानिएगा, इस सभागृह में बैठे हुए भी कम से कम 70% लोगों के चित्त में ईर्ष्या है। आप स्वयं जानते हैं, अपने चित्त को झांक करके देखो, क्या ईर्ष्या नहीं है? किसी के रूप से, किसी के स्वरूप से, किसी की क्रिया से, किसी के विचार से, कुछ नहीं। और ईर्ष्या किससे होती है? अपने से कभी ईर्ष्या नहीं होती। व्यक्ति खुद कितनी गंदगी कर देता है, अपने से ईर्ष्या नहीं करता, हमेशा दूसरों से होती। और दूसरी बात, ईर्ष्या बुरे कर्मों से नहीं होती, ईर्ष्या अच्छे कर्मों से ही होती है। बल्कि हम लोग इतने खतरनाक हैं, जिससे हमको ईर्ष्या होती है, वो कभी कुछ गलत कर देता है तो हम लोग सिंपैथी देने और पहुंच जाते हैं वहां पे। अरे राम राम, बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा तो दुश्मन के संग भी नहीं होना चाहिए, आप चिंता मत करो। और वही कुछ अच्छा कर ले, घर में बैठे बैठे फिर विचारों के ही पहाड़ बन रहे हैं। इसके संग ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे ऐसे बन गया, इसने यूं कैसे कर लिया, इसके संग तो ऐसा होना चाहिए, इसके संग तो वैसा। ईर्ष्या। और क्षमा कीजिएगा, अन्य दोष आपके चित्त में हैं, आप फिर भी गुरु कृपा से, नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से भगवत प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन ईर्ष्या का दोष है तो फिर बाकी जितनी भी कृपाएं हैं वो भी काम नहीं करेंगे कुछ। ईर्ष्या का दोष, रातों की नींदें उड़नी चाहिए आपकी अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो। कैसे कर सकता हूं मैं ऐसे, कैसे किसी के बारे में विचार कर सकता हूं? और विचार, ईर्ष्या भी 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। ईर्ष्या का सबसे पहला रूप, जो कि 99% विश्व के हर व्यक्ति के अंदर है, वो है मानसिक ईर्ष्या। करता कुछ गलत नहीं है, बोलता कुछ गलत नहीं है, पर मन में ईर्ष्या है। समझ रहे हैं बात को? 99% लोगों के अंदर मानसिक ईर्ष्या है। वो बोलते गलत नहीं है, करते गलत नहीं है, पर मन में सोच लेते हैं, इनके साथ ऐसा कैसे होगा, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे प्राप्त हो सकता है इनको, ये इतने बढ़िया क्यों है, ये ऐसा क्यों। और ये मानसिक ईर्ष्या। और जब मानसिक ईर्ष्या उसके साथ और पाप जुड़ जाते हैं तो वो मानसिक ईर्ष्या वाचा ईर्ष्या में प्रकट हो जाती है। फिर व्यक्ति जो मन में ईर्ष्या कर रहा है वो वाणी से भी करने लगता है। 4 लोगों के बीच में बैठे थे और उस व्यक्ति की चर्चा हुई जिससे ईर्ष्या हुए है, भाई उसकी बात मत करो, हमसे पूछ लेना, हाँ हम सब जानते हैं कैसा है क्या है, ठीक है, हमारे सामने मत बोलो, ऐसा किया उसने, ऐसा किया उसने, ये किया उसने, तुमको क्या पता, हमसे पूछो। ये वाचा की ईर्ष्या। जब मानसिक ईर्ष्या के साथ और पाप जुड़ जाते हैं तो वाचा की ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। और जब आप प्रचंड पापी हो जाते हैं तो फिर मनसा वाचा से उठ करके आप कर्मणा ईर्ष्या में आ जाते हो। आप करने लगते हो कि ऐसा कुछ करूं कि इसके साथ कुछ अपराध हो, इसके साथ कुछ गलत हो, इसकी निंदा हो, इसके साथ ये हो। वो कर्मणा ईर्ष्या है। और ईर्ष्या यदि मनसा, वाचा और कर्मणा तो बहुत आगे की बात है, मनसा ईर्ष्या भी है तो एक बात याद रख लीजिएगा, ठाकुर जी की मिलने की जो डायरी बोल लो या फिर वो लाइन बोल लो या फिर वो स्थिति बोल लो, उसमें आपका नाम दूर दूर तक नहीं है। कामी को मिल जाएंगे ठाकुर जी, क्रोधी को मिल जाएंगे, लोभी को मिल जाएंगे, और दोष वालों को मिल जाएंगे। अरे कहां तक कह दूं, स्वपच भक्ष खाने वाले को भी ठाकुर जी कृपा करके प्राप्त कर सकते हैं, पर ईर्ष्यालु को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमारी प्रार्थना, आज से अपना भजन अन्य भावों को बाद में, श्री जी की प्राप्ति हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। हम लोग नाम दीक्षा लेते ही, नाम जप लेते ही, गुरु आज्ञा प्राप्त करते ही, धाम जाते ही, सबसे पहले हमारी इच्छा आज से ही सबसे पहले श्री जी की प्राप्ति हो जाए, इसी भाव से नाम जप कर रहे हैं। नहीं, पहले अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ। पहले श्री जी मैं आपके लायक बनूंगा, पहले आपके लायक बनने के लिए ये दोष मेरे अंदर है, इन दोषों को नाम से नष्ट करूंगा, तब मैं आपकी प्राप्ति के लिए भजन करूंगा। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महाराज जी श्री जी क्यों नहीं मिल रही, वृंदावन क्यों नहीं मिल रहा, धाम की कृपा क्यों नहीं हो रही। आप पहले योग्य तो बनो, पहले उस लायक तो बनो, और उस लायक बनने के लिए पहले अपने स्वभावों का चिंतन तो करो। हर दिन अभी मेरे अंदर जो काम है उसको समाप्त करने के लिए कुछ दिन का नाम जप है कि ये काम समाप्त होना चाहिए। अब धीरे धीरे लगने लग जाए कि हाँ अब काम विश्राम में है, अब क्रोध के लिए नाम जप करो, अब लोभ के लिए नाम जप करो, अब ईर्ष्या के लिए नाम जप। और एक बात, एक बिल्कुल अंतिम बात कह दूं, काम क्रोध लोभ के लिए तो नाम जप बाद में देख लेना, आप केवल ईर्ष्या के लिए नाम जप करो कि मुझे ईर्ष्या ना हो किसी से। किशोरी मोहे अपनों सो कर लीजे, किशोरी मोहे अपनों सो कर, आप अपने जैसा मुझे कर दो। इस भावना से नाम जप आप कर सकते हो, इस भावना से गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हो, इस भावना से आप कथा सुन सकते हो, इस भावना से परिक्रमा लगा सकते हो कि हे किशोरी जी आप जैसा मुझे कर दो। कैसी है किशोरी जी?
सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता सब सखियां कहती हैं, अरे श्यामाजू इतनी भोरी हो आप। बोले कैसी भोरी? अरे भैया जब कोई व्यक्ति चलता है और छोटे छोटे चेंटा चेंटी या छोटे छोटे कीट पतंग भी अगर मार्ग में होते हैं ना, तो व्यक्ति की चाल की धमक से डर करके भाग जाते हैं। लेकिन हमारी वृषभानु नंदिनी जब किशोरी जी चलती है ना, तो मार्ग में छोटे छोटे कीट पतंग चेंटी चेंटा आ भी जाते हैं तो रुक जाते हैं। क्यों? इतने निर्भीक हैं, वे जानते हैं कि किशोरी जी इतनी कोमल अंग की हैं कि ये चरण रख भी देंगी तो भी हमारे प्राण ना निकले। वो निकल भी गए तो निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी, वो भी डरते नहीं है। किशोरी जी चलती भई आ रही है, चेंटा चेंटी छोटे छोटे कीट पतंग स्थिर हो जाते हैं। अरे सखियों को बुहारना पड़ता है, किनारे करना पड़ता है। श्यामाजू कभी देखा होगा किसी चित्र में या किसी भावना में कि किशोरी जी चल रही हैं, क्यों चमड़ उड़ाए जा रहे हैं, क्यों आगे सोहनी लेकर के सखियां चल रही हैं, क्यों छत्र चमर लेकर के चल रहे हैं। अरे भैया जब किशोरी जी निकलती हैं तो जितने भी छोटे छोटे कीट पतंग हैं वो समीप आने का प्रयास करते हैं कि स्पर्श हो जाए और हमारा उद्धार हो जाए। उन्हें भय नहीं लगता किशोरी जी से। अरे चेंटी चेंटा जैसे भी जिनसे ना डरे वो हमारी किशोरी जी। हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं इतने दोषों में होते हुए? इसलिए नाम जब पहले दोष निवृत्त करने के लिए करो, पहले योग्य बनाने के लिए करो कि हम योग्य तो बने उनके। कैसी हैं हमारी किशोरी जी? हे ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी लालजू की प्राण, ओ रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा। ऐसी सहज स्वभाव की हमारी किशोरी जी। और हमारे चित्त में इच्छा है कि हमें निकुंज प्राप्त हो, हमें श्री जी प्राप्त हो, तो पहले उनके स्वभाव के अनुकूल तो बनो। तो प्रथम नाम जब श्री जी के स्वभाव की अनुकूलता के लिए होना चाहिए, हम उनके स्वभाव के अनुकूल बन जाए। निर्मत सराणाम सताम। और स्वभाव की अनुकूलता में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो आवश्यकता है ईर्ष्या के नाश की। हमारे चित्त से ईर्ष्या निकल जाए, कभी ईर्ष्या ना हो।